हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है गणित पेडागोजी से संबंधित, जो इसमें चुनिंदा प्रश्नों को लिया गया है जो ज़्यादातर परीक्षा में आने की संभावना है। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और जुड़े रहिए अंत तक। ज़रा भी वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। जैसे पहला प्रश्न है, किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्ययन में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों और किन किन दिनों में पढ़ाना है। तो यह कौन सी विधि के अंतर्गत, क्या पहला ऑप्शन है जैसे क्या आगमन विधि, दूसरा हो जाएगा खोज विधि, तीसरा है कि जैसे निगमन विधि, चौथा हो गया इकाई योजना विधि। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को क्या समझना है, क्वेश्चन को समझोगे आप आराम से आंसर दे सकोगे। यहाँ पर क्या, यहाँ से उठाओ क्वेश्चन, कितने शीर्षकों के अंतर्गत कितने कालांशों में किन किन दिनों को क्या पढ़ाना है। तो ये तो पढ़ाने वाली विधियाँ हैं, लेकिन विभाजन करने वाली कौन सी, इकाई योजना विधि हो जाएगी। कौन सी, इकाई योजना विधि। इकाई योजना में यह किया जाता है किस समय पे किस पाठ को कितने खंडों में विभाजित करके क्या पढ़ाना है। तो कौन से, इकाई योजना विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम शाखा कौन सी है। पहला ऑप्शन है जैसे रेखा गणित, दूसरा ऑप्शन है अंक गणित, तीसरा ऑप्शन है सांख्यिकी, चौथा ऑप्शन है बीजगणित। तो गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम शाखा कौन सी है। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम शाखा कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सी, सांख्यिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांख्यिकी सबसे प्राचीनतम शाखा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है। माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि कौन सी है। पहला ऑप्शन है जैसे प्रायोगिक विधि है, दूसरा ऑप्शन है विश्लेषण व संश्लेषण विधि है, तीसरा है आगमन व निगमन विधि है, चौथा है उपयुक्त सभी। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर। सॉरी, यहाँ पर जो क्या बोला है क्वेश्चन ने, माध्यमिक स्तर पर बोला, तो माध्यमिक स्तर पर कौन सी, आगमन और निगमन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, आगमन और निगमन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण की विधि है। माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण की विधि है तो कौन सी, आगमन निगमन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे रेखा गणित हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी है। रेखा गणित हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है जैसे निगमन विधि, दूसरा है जैसे आगमन विधि, तीसरा है खोज विधि, चौथा है कौन सा, व्याख्यान विधि। तो रेखा गणित हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है। तो आगमन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी, आगमन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 10 गीत का नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की। 10 गीत का नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है जैसे ब्रह्मगुप्त ने, दूसरा ऑप्शन है बारहमीहर ने, तीसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट ने, चौथा ऑप्शन है जैसे रामानुजन ने। तो इसका जो 10 गीत का नामक गणितीय ग्रंथ की रचना जो किसने की थी, आर्यभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने, आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे संश्लेषण
संश्लेषण विधि के दर्शक में कौन सा तथ्य गलत है? संश्लेषण विधि के दर्शक में कौन सा तथ्य गलत है? तो इसका जो राइट आंसर, जैसे पहला ऑप्शन है यह एक वैज्ञानिक विधि है, ये तो सही है। यह रटने की विधि है, ये भी सही है। विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होती है, ये वाला नहीं है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें समय और शक्ति दोनों कम लगते हैं, तो समय और शक्ति भी दोनों कम लगते हैं। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक अच्छे मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए, जिसमें क्या देखा जाए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि होती है। क्या? बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की जो विधि होती है वह सबसे अच्छे मूल्यांकन की विधि मानी जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे छात्रवृत्ति तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? छात्रवृत्ति और गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अवबोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? अवबोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे छात्रवृत्ति तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो क्या? अवबोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।